वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद में अगर आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करवाऊंगा या कोशी करवाऊंगा या लेजेंड्रा करवाऊंगा इक्वेशंस, तो वो पार्ट नंबर 7, 8, 9 जरूर लिखूंगा, लेकिन वो आपके अगले चैप्टर्स के अंदर होएगा। तो इस चैप्टर में लास्ट रूल Q इक्वल टू अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल ATE मेथड आएगा। कोई फार्मूला नहीं है इसका, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले E को बाहर निकालना है। तो D को क्या करना पड़ेगा, D प्लस A, तो 1E बाहर आ जाएगा। E मतलब एक्सपोनेंशियल 1/f D प्लस A इंटू AT। AT का कौन सा मेथड है, रूल नंबर 6। तो कोई मुश्किल काम नहीं था, E को बाहर निकाल के अपने आप ऑटोमेटिकली समझ आएगा। तो केस ऑफ फेलियर भी सेम, सारी कहानी सेम है इसके अंदर जो आप करना चाहते हो। मैं इस पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। उससे पहले ये क्वेश्चन देख लो। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आएगा इसका, वो क्या आएगा, 1/d² माइनस 2d प्लस 1 x इंटू ई की पावर x साइन x। मैं आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको कोई भी खास बुक रेफर ना करनी पड़े, सिर्फ मेथड्स पता होने चाहिए। बड़ी आसानी से क्वेश्चन सोल्व होने शुरू हो जाएंगे आपसे। ई को बाहर निकालो। ई को बाहर निकालने से पहले थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं d-1 का स्क्वायर। नहीं लिखना चाहते ना लिखो, कोई बात नहीं। x इंटू ई की पावर x साइन x। तो d को क्या पुटिंग करनी पड़ेगी, d प्लस 1। E ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। E की पावर x, d को d प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर x इंटू साइन x। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया। E की पावर x 1/d² x इंटू साइन x। या तो दो बार ही इसकी इंटीग्रेशन ले लो, क्योंकि 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, पर टफ हो जाएगा। हम डायरेक्ट ये कुछ भी दे रखा हो, हम इसको रूल नंबर 6 क्यों नहीं अप्लाई करते। रूल नंबर 6 अप्लाई क्या होता है, x इंटू वी की फॉर्म होती है। तो वो क्या होता है, 1/d²। इसको लिखोगे कैसे, ब्रैकेट में x 1/d² साइन x सेपरेट कर लिया, प्लस d/dd ऑफ 1/d² साइन x। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है, मैंने रूल नंबर 6 अप्लाई कर दिया इसके अंदर, खत्म हो गया बस। x इसकी दो बारी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक बारी साइन x की, क्योंकि 1/d का मतलब मैंने क्या लिखवाया है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। और अगर 1/d² आ गया आपके पास, इसका मतलब है डबल इंटीग्रेशन। तो एक बारी साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोस, फिर कोस की क्या होगी, साइन। तो मैं डायरेक्ट माइनस साइन x दो बार इंटीग्रेशन ले ली। मैं आपको बता चुका हूं इसमें कांस्टेंट कभी ऐड नहीं करते। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2/d³ इंटू साइन x। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई आपके पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल में e की पावर x माइनस x साइन x। कितनी बारी इंटीग्रेशन होगी, 3 बारी। एक बारी साइन की माइनस कोस, फिर कोस की साइन, माइनस साइन हो गया। दोबारा लोगे तो कोस x, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस x। खत्म हो गया। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। आप राइट डाउन कर लो, इजी है, बहुत इजी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो ही करवा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो करवाई है उसके साथ का कोई सिमिलर क्वेश्चन है, आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, 1/d² प्लस 3d प्लस 2। ये क्या है, ई की पावर x। इसको एक्सपोनेंशियल बिल्कुल भी ना समझना, क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन है। अगर e की पावर x होता तो बात अलग थी। ये क्या है, ई की पावर x। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको पार्ट नंबर 2 के अंदर एक रिजल्ट लिखवाया था एज ए 1/d माइनस ए वाला। 1/d माइनस ए इंटू वी कोई फंक्शन था, तो e की पावर ax, क्योंकि a था तो ax q इंटू q लिख लो, q इंटू ई की पावर माइनस ax। कुछ ऐसा मैंने फंक्शन लिखाया था, वो ही अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन होनी चाहिए। इसके सबसे पहले फैक्टर बना लो, d प्लस 2 d प्लस 1 ई की पावर x।
अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है, आप +2 में करके आए हो, मेरी इंटीग्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन की वीडियो देख सकते हो, लेकिन क्यों पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, आप इस ट्रिक से डायरेक्ट लिख सकते हो। कोई भी चीज़ नीचे दे रखी हो, कभी भी दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, अगर लीनियर फॉर्म दे रखी है, दोनों को माइनस करके ऊपर लिख दो, बस दोनों को माइनस करके ऊपर लिख दो। d से d कट गया, 2 - 1 1, क्या आ गया, ऊपर वाले को सोल्व करके क्या आ गया 1, इसलिए 1/1 से डिवाइड, 1 उसी से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ इसको माइनस करने के बाद 2 आता, 2 से डिवाइड करता, अगर मैं ये चीज़ को पहले लिखता 2 को बाद में लिखता तो -1 आता, -1 नीचे आता। तो जिस चीज़ से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, वही मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिए, बस अब 1/1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, अलग अलग कर दो। d + 2 d + 2 d + 2 d + 1 d + 1। किसी बच्चे ने अगर किसी और तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करनी है वो कर सकता है, ये मैं उन बच्चों के लिए सिखा रहा हूँ जिन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करनी। तो इस चीज़ को सोल्व करके क्या आ गया, सिर्फ दोनों को माइनस करके ऊपर लिखना था, क्या आ गया 1/d + 1 1/d + 2। इन दोनों को सोल्व करके ये आ गया, एलसीएम लेके देख लो, ये ही बनेगा आपका, बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा, अलग अलग कर दो। e की पावर x, d + 2 e की पावर x। तो ये फार्मूला क्या होता है, e की पावर ax, या माइनस है तो प्लस आता है, यहाँ प्लस है तो क्या आएगा e की पावर -1 × x इंटीग्रेशन q ही लिखा, फिर वो अगर बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव, बाहर नेगेटिव था तो अंदर पॉजिटिव आ जाएगा अपने आप। इसके अंदर क्या आएगा e की पावर -2x, क्योंकि d माइनस से a होता है ना, तो a की जगह क्या है -2 दे रखा है, आप इसको लिख ही सकते हो d - -2, तो ये आपके पास a हो गया स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन q e की पावर x × e की पावर 2x। अब तो इंटीग्रेशन बड़े प्यार से कर सकते हो, इसको अगर करना चाहो पुटिंग कर दो e की पावर x को t, क्या आ गया e की पावर x dx dt। तो ये क्या बन गया e की पावर -x इंटीग्रेशन e की पावर, ये सारी चीज़ क्या बन गई t, और ये सारी चीज़ क्या बन गई dt, e की पावर -2x e की पावर t। इसको लिख सकते हो e की पावर x × e की पावर x, e की पावर 2x को, एक e की पावर x dx को क्या लिखोगे dt, एक e की पावर x को क्या पुटिंग की है t, इसके ऊपर आइलेट रूल लगेगा और ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन e की पावर t। तो कर सकते हो, इंटीग्रेशन करके आ रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं सोल्व नहीं कर रहा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको ये सोल्व मिलेगा। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सेम पैटर्न, 1/d² - 3d + 2 sin e की पावर -x। ऐसा फंक्शन देखने के बाद लगता कि ये 7 का 7 रूल्स में से कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा, इसके अंदर वो एक मैंने रिजल्ट लिखवाया था, सिर्फ वो ही अप्लाई होएगा। सबसे पहले इसके नीचे फैक्टर बना लो, क्या आएगा d - 2 d - 1 sin e की पावर -3x। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ, अलग अलग क्या आएगा d - 2, दोनों को माइनस करके ऊपर लिख दो, d - 2 - d - 1, d से d कैंसिल, -2 + 1 -1, तो -1 से डिवाइड, -1 से मल्टीप्लाई, अलग अलग कर दो इसको, बस खत्म हो गया ये भी क्वेश्चन। तो ये अलग अलग करोगे 1/d - 1 1/d - 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म पहले आ जाएगी ये बाद में आ जाएगी क्योंकि माइनस दे रखे हैं। तो क्या आ गया 1/d - 2 1/d - 1 sin e की पावर -x। अलग अलग कर दो बस, अब तो कुछ भी नहीं रह गया। मैथ से प्यार करो सिर्फ आप, बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व होएंगे आपसे। तो ये क्या आ गया e की पावर 2x इंटीग्रेशन साइन e की पावर -x e की पावर -2x dx। इसका क्या आएगा e की पावर x इंटीग्रेशन साइन e की पावर -x
ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको सोल्व कैसे करना पड़ेगा, पुटिंग कर लेनी है बस, ई की पावर माइनस एक्स को टी, ई की पावर माइनस एक्स को टी करोगे तो क्या आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस को वहाँ ले जाओ तो क्या बन गया, ई की पावर 2x साइन ऑफ टी, एक ई की पावर माइनस एक्स माइनस डी टी बन जाएगा, एक ई की पावर माइनस एक्स को टी पुट की है, बस इसके ऊपर तो आई एल ए टी आईलेट लगा दो, ये क्या बनेगा, ई की पावर एक्स साइन टी माइनस डी टी, ये तो डायरेक्ट माइनस कॉस टी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो बिल्कुल भी टफ नहीं था, सिर्फ एक यही चीज़ अलग समझने वाली है और एक ये फार्मूला जो मैंने एज ए रिजल्ट करवाया था ये पता होना चाहिए था आपको। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा और कोई मैंने पेंडिंग क्वेश्चन नहीं छोड़ा। सीकेंड की जगह अगर किसी में कोसिकेंट एक्स आ गया तब भी सेम पैटर्न है जो मैं करवाऊंगा। आपको मैंने साइन कोस का रूल सिखाया है, सीकेंड का नहीं सिखाया, तो यहाँ से अंडरस्टूड है कि जो मैंने एक आपको रिजल्ट पिछले एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 में करवाई इसके अंदर भी सेम रिजल्ट लगना है, लेकिन वही कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालने के बाद ई को पहले बाहर निकालना है, तो डी को क्या करना पड़ेगा, डी माइनस वन, ई की पावर माइनस एक्स डी माइनस वन का स्केयर 2d माइनस वन प्लस टू सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स भी आ सकता है, सीकेंड ए एक्स भी आ सकता है, क्वेश्चन आपकी बुक में हो सकता है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो आपका आएगा डी स्केयर प्लस वन माइनस टू डी प्लस टू डी माइनस टू प्लस टू सीकेंट ऑफ एक्स। 2 से 2 कट गया, 2d से 2d कट गया, e की पावर माइनस एक्स 1 बाई डी स्केयर प्लस 1 सीकेंट एक्स। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको d प्लस ए का फार्मूला होता है या d माइनस ए का होता है, डी स्केयर प्लस वन है, वो ही काम पार्शियल फ्रैक्शन आप ये करके आए हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, ए स्केयर प्लस बी स्केयर के फैक्टर a प्लस आइटा बी a माइनस आइटा बी, आप ये चीज करके आए हो प्लस वन की कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आपके पास पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या आ गया आपके पास, इसको लिख सकते हैं 1 बाय डी प्लस आइटा डी माइनस आइटा सीकेंट एक्स। ये ऐसे सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही है जो मैं करवा रहा हूँ, अलग पैटर्न के थे इसलिए मैंने पार्ट नंबर 6 में करवाया जो थ्योरम के ऊपर बेस थे, जो एक रिजल्ट मैंने करवाया था सारा उसी के ऊपर बेस है। तो अब तो ये खत्म हो गया। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे आएगी, लीनियर है ना दोनों, नीचे दोनों को माइनस करके ऊपर लिख दो बस, d प्लस आइटा d माइनस आइटा, d से d कट गया, प्लस आइटा 2 आइटा, 1 बाय 2 आइटा से डिवाइड 1 बाय 2 आइटा से मल्टीप्लाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 आइटा बाहर 1 बाय ये कटिंग होके d माइनस आइटा आएगा, इसको कटिंग करके d प्लस आइटा आएगा सीकेंट एक्स। पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या आ गया, e की पावर माइनस एक्स बाय 2 आइटा 1 बाय डी माइनस आइटा सीकेंट एक्स 1 बाय डी प्लस आइटा सीकेंट एक्स। इसका फार्मूला क्या होएगा, e की पावर माइनस एक्स बाय 2 आइटा, इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर आइटा एक्स सीकेंट एक्स e की पावर माइनस आइटा एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस आइटा एक्स सीकेंट एक्स e की पावर आइटा एक्स। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट आइलेट रूल भी लगा सकता हूँ पर मुश्किल हो जाएगा। आपको एक रिजल्ट और पता है, आपको वो रिजल्ट पता है क्या, मैं सीकेंट को लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस एक्स और इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स माइनस आइटा साइन एक्स। सिमिलर, ये आप खुद सोल्व करना, ये मैं सोल्व नहीं कर रहा। तो सेम पैटर्न है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, आपको अलग से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग कर दो, क्या आ गया 1 माइनस आइटा टेन एक्स। इसकी इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ e की पावर माइनस एक्स बाय 2 आइटा e की पावर आइटा एक्स। 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x, आइटा वैसे ही tan x की इंटीग्रेशन क्या आएगी साइन बाय कॉस। तो माइनस
log cos x, तो माइनस माइनस प्लस log cos x। सिमिलर उसको सोल्व करना आपका आ जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बिल्कुल भी टफ नहीं है, पर ये सारे क्वेश्चन उस रिजल्ट उस थ्योरम के ऊपर बेस्ड थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। द एंड ऑफ दिस चैप्टर खत्म हो गया। 7th पार्ट या 8th पार्ट वो डिफरेंशियल के ही टॉपिक्स चलने शुरू हो जाएंगे, आपसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक्स चलने हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।